चलिए नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस भी। आज की कड़ी में जो है ये जो हमारे पास लेटेस्ट बुक जो है एनसीईआरटी की क्लास 9th की, उसकी चैप्टर फर्स्ट जो है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी निकालिए। जो चीज़ें आप समझेंगे अपने कॉपी में आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। चलिए, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है ना? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उन्हें एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना? और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? और ये दोनों एक्सिस को एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? कार्टेशियन प्लेन भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए इस पे होता क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को सीधे सीधे काटती है, यानी 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, मैथ की भाषा में 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, दोनों लाइन सीधी होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ जो जहाँ काटती है ना, ठीक है, वहां से वहां जीरो होता है, एक्स पे भी जीरो और ये वाई पे भी जीरो होता है। देखिए जीरो से राइट तरफ जब आप जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से राइट तरफ जब आप जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर जो है 2 हो जाएगा, इधर 3, इधर 4, इधर 5। इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और जीरो से लेफ्ट साइड में -1, -2। ठीक है ना? समझते जाइए, समझना काफी जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से इंफिनिटी तक ये माइनस में जाता है। देखिए नीचे भी -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, -6, -7। ऊपर +1, +2, +3, +4, +5, 6, 7 इस प्रकार से होता है। देखिए किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होती है और एक वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है पी है, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये 3,5। आप सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? तो जो एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है, इसी को दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में हम अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसी को जो है हम लोग इसी को हम लोग जो है थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ये बात आपको याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल के एक पॉइंट बनाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको पॉइंट पी को दिखाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये दोनों एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इस पे दिखाना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाली होती है ये हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, सेकेंड वाली वाई की वैल्यू होती है। तो देखिए जीरो से हमें एक्स पे 3 जाना है, इधर आप चले गए 3, यहाँ गए, देखिए 3 पे गए। तो देखिए जब आप एक्स पे 3 गए ना, तो जब एक्स पे पॉइंट है तो यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए वाई के पैरेलल। ठीक है, वाई के पैरेलल ऊपर नीचे खींच दिए। ठीक है, अब देखिए ये वाई है 5, अब हमको वाई पे 5 जाना है। तो जब y पे पॉइंट लेंगे तो x के पैरेलल खींच दीजिए लाइन। चलिए x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। देखिए ये पॉइंट जहां काटती है ना, जहां दोनों पॉइंट काटती है वही हुआ पॉइंट P, और यहाँ पॉइंट P को हम बोलेंगे 3,5। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और देखिए इसको जो है हम लोग इरेज कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये हम आपको समझाने के लिए ही बता रखा है, तो आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ हम समझाने के लिए ये लाइन खींचे हैं, इस लाइन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये
पॉइंट को कैसे दिखाते हैं ये समझ गए। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है इसी में, तो देखिए घबराने की बात नहीं है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस एक दूसरे को 4 भागों में बांटती है। देखिए ये फर्स्ट फर्स्ट भाग हुआ, इसी वजह से इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं भैया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। समझना देखिए जरूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं, चीजों को सीखेंगे नहीं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला भाग जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड वाला जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपसे कोई आदमी पूछेगा या कहीं कोई भी आपके मित्र पूछेंगे कि बताइए ये पॉइंट है -3 और ये +5, ये पॉइंट है, मान लेते हैं इसका नाम क्यू है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो बड़ा ही आसान है बताना, बस आप घबराइए नहीं, अपने दिल को थाम के रखिए, चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ही आपसे कोई पूछेगा कि क्यू जो है, क्यू पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और 5 हैं, ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? देखिए आप जीवन भर याद रखें कि जो फर्स्ट किसी भी पॉइंट के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो फर्स्ट नंबर होते हैं, वो एक्स पे देखा जाता है और ये सेकंड वाली वाई पे, ठीक है। तो एक्स पे हम -3 की तरफ जाएंगे, तो एक्स देखिए यहाँ -3 है, यहाँ है ना जी -3, एक्स जो है हमारे पास यहाँ -3 है, ठीक है, एक्स -3 और वाई 5 है। तो देखिए एक्स -3 और वाई 5 है और वाई 5 है, तो ये पॉइंट हो गया -3, 5, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया एक एस पॉइंट है, ठीक है, एक एस पॉइंट है, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, 3 है, ठीक है। तो आप बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? देखिए ये फर्स्ट वाली जो होता है एक्स पे देखते हैं, सेकेंड वाली वाई पे देखते हैं। तो देखिए ये 4 पे, ये 4 है, एक्स तो यही है ना भैया, एक्स एक्सिस ये है, तो इस पे देखिए आपको देखना होगा फर्स्ट वाली, तो एक्स यहाँ जो है 4 है, ठीक है, यहाँ एक्स 4 है और वाई पे 3 जाना है, तो एक्स पे 4 और वाई पे 3, देखिए वाई पे 3, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि ये 4, 3 एस पॉइंट जो है इस क्वाड्रेंट में आ गई है। तो आपको ये समझ के चलना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि भैया ये -2 और -6, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? मान लीजिए ये पॉइंट आर है, ठीक है, ये पॉइंट आर है, इस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये फर्स्ट वाली जो होता है एक्स पे देखते हैं, दूसरी वाली वाई पे देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाली जो है एक्स पे देखेंगे तो -2 यहाँ है और ये जा रहा है -6 की ओर, -6 यहाँ है, दोनों यहाँ टच किया, इस वजह से ये कहलाएगा -2 -6। तो ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट आर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए कोई आपसे पूछ दे कि भाई ये जे पॉइंट जो है, जे पॉइंट जो है ये कहाँ लाई करेगा, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास, ये है 1, -2, ठीक है। तो देखिए 1 जो है ये प्लस में है, इसलिए एक्स पे चलेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली एक्स कोऑर्डिनेट्स होती है, एक्स पे देखिए ये 1 यहाँ मिल गया और -2 नीचे, यानी कि यहाँ आ जाइए तो ये वाली पॉइंट, ये इधर से ये वाली पॉइंट -1, ये सॉरी +1, -2 है हमारे पास, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम क्या बोलेंगे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि देखिए ये वाली एरिया की अगर बात करें, ये वाली एरिया, इधर वाली एरिया की बात करें तो इधर एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, तो इधर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिस पॉइंट के पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाई करेंगे। अगर आप इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आप देखिए एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए इस एरिया की बात करें, इस एरिया की यानी इस एरिया की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ देखिए एक्स वाली निगेटिव है और वाई वाली भी निगेटिव है, तो जो निगेटिव निगेटिव होगी वो जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है। जो निगेटिव निगेटिव जिस जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है।
और ये देखिए यहाँ इस एरिया की अभी हम लोग बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, ये वाली एरिया जो हमारे पास है इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इधर जो है पॉजिटिव है, पहले एक्स वाली लेंगे तो पॉजिटिव, फिर वाई वाली निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव होंगे तो उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन चीजों को समझ गए हैं। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आपको एक चीज और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ तक जो चीज आप समझे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा इरेज करने वाले हैं और जैसे ही इरेज करेंगे मिटाएंगे इसको, उसके बाद बाकी चीजें हम इसी पेज पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इसको अब इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे इन चीजों को, तब जो है आगे हम चीजों को समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए जब तक आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है आपके पास बहुत सारा डाउट रहेगा, इसलिए थोड़ा जो है आप लोगों से यही हम गुजारिश करेंगे कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। ठीक है, और ये जो आप क्लास देख रहे हैं क्लास 9 क्लास 10 11 12 हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए किसी भी क्लास को जो है फुल एनर्जी के साथ करना चाहिए। ठीक है, कोई तरह का डाउट हो अगर आपके पास तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा हम दो तीन बात और समझते हैं। ठीक है, दो तीन बात जो है और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो हम बात समझेंगे वो क्या समझेंगे। देखिए अगर कोई पॉइंट है हमारे पास 2,0, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं x2 है, x2 है। ठीक है, x जो है हमारे पास 2 है और y 0 है, यानी y पे ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाना है नीचे नहीं जाना, क्योंकि y 0 है तो यही 0 होता है, यहाँ 0 होता है, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, 2,0 यहाँ लाई करेगा। यानी आप क्या सीख रहे हैं, आप ये सीख रहे हैं कि इफ ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ठीक है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इफ इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे देखिए हम आपको एक और एग्जांपल एक समझाते हैं। मान लीजिए ये 5,0 है, ठीक है, ये -6,0 है। तो देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, x जो है 5 है, x 5 है, ठीक है, और y 0 है, तभी तो ये x एक्सिस पे लाई करेगी। ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हुए, दो कोऑर्डिनेट्स हुए, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। तो देखिए जब इसको हम यहाँ शो करेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे, तो क्या आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास 5,0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर मान लीजिए ये 1 होता, मान लेते हैं कि अगर ये y कोऑर्डिनेट 1 होता तो थोड़ा सा देखिए y पे 1 है, थोड़ा सा ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाता, लेकिन y 0 है, यानी कि ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई कर रही है, इस वजह से इसका y कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इसको आप कॉपी में लिखते जाइए। अब जो है हम एक चीज और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इफ ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, देन इट्स x कोऑर्डिनेट, मतलब यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके x कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, सिंपल बात है। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 0,6, ये पॉइंट
कहाँ लाई करेगा, देखिए x 0 है तो x 0 है, 0 यही होता है ना, इधर हमको x पे 1 2 नहीं जाना है ना -1 2 जाना है, क्योंकि ये 0 होता है, ये x एक्सिस को आप देख रहे हैं तो यहाँ 0 होता है, ठीक है। तो x 0 हो गया, y 6 हो गया, तो y 6 हो गया, तो यहाँ ये पॉइंट लाई करेगा 0,6। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना चीज समझ चुके हैं। देखिए आपसे जो है ये भी बात अगर कोई पूछ ले कि भैया कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, देखिए अब हम दो चीज आपको और समझाने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बने रहिए, क्योंकि जब तक आप बने नहीं रहेंगे तब तक समस्या होने वाली है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास देख रहे हैं, और यहाँ जो है यही व्यवस्था भी है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है हम लोग सारे क्लास को अवेलेबल कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from x-axis, from x-axis is its y coordinate। देखिए इस चीज को समझिए, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, चलिए एक एक लाइन और हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम y axis is its x coordinate। देखिए जो बातें हमने लिखा है वो बात अब आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ये बात पहले समझते हैं। देखिए पहले हम किसी एक पॉइंट को जो है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दर्शाते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है पॉइंट ये 3,4 है, ठीक है, 3,4 है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट का नाम P दे देते हैं, ठीक है, मतलब P के नहीं आया है, ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3,4 है। तो इसको देखिए हम यहाँ दर्शाते हैं, कहाँ दर्शाते हैं, यहाँ हम दर्शाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, चलिए अब जो है हम इसको यहाँ दिखाते हैं, पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, x पे 3 जाइए, x पे देखिए आपको 3 आना है, और y पे 4 जाइए, यानी कि x पे 3 गए और y पे 4 गए, ये जहाँ कट करता है वही तो होता है पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया 3,4, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब आपसे कोई पूछेगा पॉइंट P की जो दूरी है वो x कोऑर्डिनेट से कितना है, पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इसकी x कोऑर्डिनेट से कितना दूरी है, यानी कि ये लेंथ हम अपन को बताना है, ये लेंथ बताना है, ये लेंथ किसके बराबर है, देखिए इसके इसके पैरेलल है, तो यानी 4 है, ये लेंथ की यूनिट है 4 यूनिट है, यानी कि आपने क्या कहा, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस से ये पॉइंट P की जो दूरी है वो 4 यूनिट पे है, ठीक है, 4 यूनिट पे है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि x एक्सिस से जो ये पॉइंट P की दूरी है, जो x एक्सिस से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट है, यानी 4 है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए हैं। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है समझने में, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको इसी चैनल पे जो है ये वीडियो मिलेंगे, आप बैक कर करके समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम आपसे ये पूछें कि भैया ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो यहाँ देखिए ये दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी जो है पैरेलल है इसके, तो 0 से 3 यानी 3 यूनिट है, यानी कि y एक्सिस से इस पॉइंट P की दूरी 3 यूनिट है, कितना है, 3 यूनिट है, और ये 3 यूनिट जो है x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट P की दूरी y एक्सिस से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। पॉइंट P की दूरी y एक्सिस से
पॉइंट P की दूरी या पॉइंट P जो है कितना डिस्टेंस पे है, x कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। देखिए एक बच्चे जो हैं वो हमसे ये पूछ रहे थे, भैया देखिए ये x इक्वल टू 2 जो है ये जो क्या है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। देखिए x इक्वल टू 2 है ना, ये एक लाइन है, x इक्वल टू 2 है तो ये एक लाइन है, 2 से पास करेगा और पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, आप ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 इज अ लाइन, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, passes through 2,0 यानी x पे 2 से पास करेगा। देखिए ये लाइन होगा, ये लाइन 2 से पास कर रहा है और y के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यही होगा, ये क्या होगा, x इक्वल टू 2, ये बात आप समझ गए, ठीक है। अगर आप जानना है आपको कि भैया y इक्वल टू 3 ये क्या है, तो y इक्वल टू 3 इज ए लाइन, इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, passes through 0,3, ठीक है। देखिए ये जो है हमारे पास y इक्वल टू 3 ये 3 से पास करेगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए अब गणिता मंजारी जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक है उसके जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज सेट पॉइंट 1.1 के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अच्छा 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिसेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। अच्छा चलिए फिगर पे चलते हैं हम लोग, फिगर कहाँ है, देखिए ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये रियान का रूम है, ठीक है, ये क्या है, रियान का रूम है, आप देख रहे होंगे अच्छे से, जिसका ओ ए बी सी ये पॉइंट मार्क्स है और ओ जो है बोल रहा है कि ओरिजिन है, ओ क्या है भैया, ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा ओ ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। देखिए ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस उधर पॉजिटिव ये निगेटिव। अब सवालों को पढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या कह रहा है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि देखिए D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, D1 D1 जो है और R1 ये डोर यानी दरवाजे को रिप्रेजेंट करता है, रियान के रूम के दरवाजे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझते जाइए पढ़ के, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को रूम के लेफ्ट वॉल से यानी वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है इसका दरवाजा। चलिए हम वहां चलते हैं फिगर पे, ठीक है। देखिए ये जो है हमारे पास डोर है D1 R1, ये R1 है, ठीक है, यही डोर है हमारे पास, D1 R1 डोर है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये देखिए राइट वॉल है, तो और ये y एक्सिस तो ऑटोमेटिक लेफ्ट वॉल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेफ्ट वॉल से जो है, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे ये दरवाजा जो है, ये दरवाजा जो है रियान के रूम का ये दरवाजा है। तो देखिए ये दरवाजा यहाँ से यहाँ तक दरवाजा है, यानी कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है x की 8 यूनिट है, 8 यूनिट है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तो हम क्या बोल देंगे कि फर्स्ट का आंसर क्या बोल देंगे, फर्स्ट का आंसर क्या बोल देंगे कि भैया ये 8 यूनिट पे है, ठीक है। यानी कि रियांस रूम्स क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज द डोर, तो डोर इज क्या लिखेंगे,
door is 8 unit far from लेफ्ट वॉल, ठीक है, लेफ्ट वॉल से कितना है 8 यूनिट पे है। अगला क्वेश्चन करा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कितने पे है, ठीक है। देखिए फर्स्ट का आंसर हमने दिया, अब दूसरे का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और डोर इसी पे है, इसी पे बना हुआ है डोर, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है। जब एक्स एक्सिस पे ही है तो इसका मतलब क्या है, कितना दूरी पे है। अगर मान लीजिए डोर यहाँ होता, डोर यहाँ होता, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे होता तो ये लेंथ हम बताते हैं, और डोरवा इसी पे है तो 0, समझ रहे हैं ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द डोर इज 0 unit, the door is at 0 unit from the x axis, क्यों, क्योंकि x axis पे ही डोर बना हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है वो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार समझने से जो है, एक बार अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से और उसे थोड़ा रिवीजन करते रहते हैं तो एग्जाम तक आपको ये मदद मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, यही हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। आइए फिगर पे चलते हैं, ठीक है, फिगर पे चलते हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए D1 यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना जी, एक्स एक्सिस पे है, तो देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पे है और वाई पे थोड़ा भी नहीं है ऊपर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ठीक है। D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,0, D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,0। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो क्या होगा, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा भैया बताइए, D1 के कोऑर्डिनेट्स होगा D1 का कोऑर्डिनेट्स होगा 8,0, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट, अच्छा ये R1 ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, हाउ वाइड इज द डोर, यानी डोर कितना चौड़ा है, ठीक है, वाइड मतलब चौड़ा। चलिए पहले हम यही देख लेते हैं, R1 जो है ये दिया हुआ है पॉइंट, R1 पे चलते हैं, फिगर पे चलते हैं, सबसे पहला नंबर फिगर पे चलते हैं, ठीक है। R1 देखिए R1 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डोर जो है कह रहा है कि कितना चौड़ा है, ये चौड़ा बताना है, ये चौड़ाई बताने के लिए यहाँ देखिए R1 यहाँ और यहाँ डोर है, और यहाँ जो है कह रहा है कि 11.5 है, यहाँ कितना है 11.5 है, यहाँ R1 जो है वो है 11.5 है, ठीक है। और यहाँ D1 जो है ये 8,0 है, तो देखिए x वाला में x वाला को घटाएंगे तब ना आएगा इसकी लेंथ, यानी यहाँ 11.5, यहाँ से यहाँ तक यहाँ है 11.5 और यहाँ 8 है, तो इसकी हमको लंबाई नहीं पता चल जाएगी, 11.5 माइनस 8, बोलिए 11.5 माइनस 8 नहीं पता चल जाएगी हमको जो है। देखिए यहाँ जो है पूछ रहा है कि ये इफ R1 इज द पॉइंट, ये ठीक है, R1 ये पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ आप अच्छे से देखिए, कह रहा है कि R1 जो पॉइंट है ये हाउ फार वाइड इज द डोर, डोर कितना मतलब चौड़ा है ये बताना है। तो देखिए हम जानते हैं, हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको अभी ये बताया कि ये जो है हमारे पास ये ये दूरी हमको बताना है, डोर यहीं से शुरू होती है D1 से R1, R1 पे x की वैल्यू क्या है 11.5, तो 11.5 में 8 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन देखिए 11.5 माइनस 8, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 या 3.5, 3.5 हो जाएगा, ठीक है, 3.5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये 3.5 यूनिट क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ
डोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आपको ये लग रहा है कि 3.5 जो है, ये 3.5 यूनिट जो है, 3.5 यूनिट जो है ये कंफर्टेबल है, आरामदायक है रूम का दरवाजा? क्या ये आरामदायक इतना है? तो देखिए, अगर अगर ये फीट में होता, मान लेते हैं कि एक यूनिट इक्वल टू 1 फीट होता है, मान लेते हैं, तो ये 3.5 फीट हो जाता। 3.5 फीट तो कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर हम ये मान लिए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि यस इट इज कंफर्टेबल, यस इट इज कंफर्टेबल। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन करा इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, करा अगर कोई पर्सन है वो व्हील चेयर से इंटर करना चाहता है रूम में, तो उसको क्या होगा? इजी होगा? विल ही और सी बी एबल टू डू, क्या वो आराम से अंदर जा पाएगा? देखिए, हम लोग जानते हैं कि व्हील चेयर का जो होता है चौड़ाई वो 2.5 फीट होता है। ठीक है, इसी के आसपास होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या देख रहे हैं? 3.5 जो है ये दरवाजे की चौड़ाई है, जो कि ज्यादा है, तो आराम से इंटर कर सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस ही और सी विल बी एबल टू डू सो इजिली। ही और सी will be able to do so easily। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे कॉपी में लिखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, वहां देखते हैं, पहले क्वेश्चन भी बचा हुआ है। देखिए, और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ B1 का कोऑर्डिनेट्स ये है, B2 के कोऑर्डिनेट्स ये है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के एंड्स को दिखाता है। बाथरूम का दरवाजा ऐसे है, होगा ना, तो ये B1 यहाँ दिखा रहा होगा। B1 जो होगा ये 0,1.5। ये y एक्सिस पे आप सोच रहे हैं कैसे आ गया? क्योंकि देखिए, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कुछ दिया है, तो एक्सेप्ट y ये कोऑर्डिनेट में ये आएगा। और यहाँ B2 जो है ये हमारे पास क्या दे रखा है? 0, B2 क्या दे रखा है? यहाँ B2 क्या क्या दे रखा है? 0,4। देखिए, तो कह रहा है कि इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम। फिगर पे चलते हैं, ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में देखिए, ये B1 जो है ये B1 है। ठीक है, ये जो है हमारे पास B1 है और ये B2 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसका जो है ये बताइए आप, ये बाथरूम है। पहले कह रहा है कि ये बाथरूम है। ठीक है भैया, ये बाथरूम है, तो इस बाथरूम का दरवाजा है। तो आप बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसका लेंथ कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? B1 जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 0, बोलिए कितना दिया हुआ है? यहाँ बोल रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है? 0,1.5। और यहाँ आप देख भी रहे हैं, यहाँ +1 है और 2 के बीच में है, तो 1.5 जो है वो दे रखा है। तो B1 कितना दिया हुआ है? 1.5। और B2 कितना दे रखा है? B2 दे रखा है ये 0,4। अब दरवाजे की हमको क्या ये बाथरूम में जो दरवाजे हैं उसकी चौड़ाई बतानी है हमें। ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस ये, देखिए ये y वाला है, ये y वाला है, तो यहाँ है 4, यहाँ 4 है और यहाँ है 1.5। तो इसकी लेंथ बताना है, तो 4 में 1.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 1.5 कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे? ये दूसरा में कि B1 B2 वो यही बोल रखा है कि बाथरूम के दरवाजे के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कितना चौड़ा है बाथरूम? तो हमने आपको क्या बताया अभी, इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ देख लेते हैं। ये
4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5, क्योंकि देखिए ये y से ये घटेगा। ठीक है, समझ गए ना, इतना इतना यूनिट है। तो आशा करते हैं कि अब ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज सेट 1.1 समाप्त हो चुकी है। हमारे स्क्रीन पे जो है ये जो है क्या आ गया है, एक्सरसाइज सेट 1.2 आ गया है। ठीक है, थोड़ा अब इसे भी हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को इतना बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आप भी अच्छे से देख पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि on a graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark points from itna to itna on the x-axis, from itna to itna on y-axis. Use the scale 1 centimeter बराबर 1 unit. Using the figure 1.5 answer the following question. चलिए फिगर को देखते हैं हम लोग। देखिए ये फिगर है हमारे पास, अच्छे से पहले फिगर को आप लोग देखिए। ठीक है ना, इस फिगर को देखिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस है। बिल्कुल नहीं, यहाँ से है एक्स एक्सिस। अच्छा, जीरो जो है ओरिजिन यहाँ है, ओ पे बोला है। ठीक है, ओ ए बी सी, ओ पे, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। चलिए ओरिजिन यहाँ से है तो इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ जो है ये हमारे पास ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, समझते जाइए। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना, तो आशा रखिए कि आप लोग समझ पा रहे हैं और समझते जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को जो है पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग आंसर दे पाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने की प्रयास जो है वो अब की जाए। ठीक है ना, देखिए कह रहा है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट्स इतना इतना इतना, वेयर विल बी द फोर्थ फुट। देखिए चौथा फुट कहाँ होगा, ये प्रश्न पूछा है, आपको जाना है वहां पे। ठीक है, आपको जो है फिगर पे जाना है और ये सारी पॉइंट्स को दिखा करके चौ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वेयर विल बी द फोर्थ फुट। ये 3 फुट का जो है, देखिए टेबल में जो होता है, स्टडी टेबल में 4 गो पैर होता है ना, 4 गो फुट, तो फर्स्ट का ये कोऑर्डिनेट, सेकंड का ये, थर्ड का ये, तो फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट्स बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए फिगर पे चलते हैं थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बाकी 3 का। ठीक है, फिगर पे चलते हैं। फिगर हमारे पास ये है। ठीक है, ये फिगर है और यहाँ कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देख के लिखते हैं क्या है। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, देख लेते हैं। ये 8,9 और 11,9, 8,9 11,9, 8,9 11,9, और थर्ड का भी देख लेते हैं क्या है, 11,7, 11 और 7 है। और ये जो टेबल है, ये टेबल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ये टेबल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चलिए हम देख लेते हैं 8,9। देखिए 8 यहाँ है, देख रहे हैं, 8 और 9 जाना है, और 9 जो है ये देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो देखिए 8 यहाँ जाइए और 9 यहाँ होगा, फर्स्ट फुट यहाँ होगा, 8,9। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। दूसरा फुट देखिए 11 9, एक्स पे 11 जाना है, वाई पे 9 जाना है, तो ऐसे करके आप यहाँ से जाइए, यहाँ हो गया अगला पॉइंट, ये हो गया 11,
थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो है हमारे पास 11,9 है, ठीक है। अब देखिए अगला है 11,7, ये 11 है और 7 है हमारे पास, ये वाला 7 है, 11,7, ठीक है। और ये जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर टेबल है। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर टेबल का लेंथ और ब्रेथ दोनों यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये तो हमें ये फोर्थ का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स पे 8 गया है और वाई पे 7 गया है, तो फोर्थ का क्या होगा, एक्स पे 8 और वाई पे 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। यहाँ अगर आपसे फर्स्ट का पूछेगा कि ये आप बताइए वेयर विल बी द फोर्थ फुट, तो आप क्या बोलेंगे, 8,7 पे फोर्थ फुट लाई करेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है हमारे पास टेबल है, तो ये बहुत अच्छा स्पॉट है। क्यों, देखिए यहाँ दरवाजा है, यहाँ दरवाजा है, यहाँ वार्डरोब है, ठीक है, यहाँ बेड है, और ये देखिए, और यहाँ बाथरूम का दरवाजा है, ये बाथरूम का दरवाजा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, बाथरूम से भी दूर है और ये एंट्री रूम से भी दूर है, ठीक है, रूम में जो एंट्री कर रहे हैं दरवाजा से भी दूर है, बाथरूम के डोर से भी दूर है। तो ये अच्छा स्पॉट है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यस दिस इज गुड स्पॉट, ठीक है। क्या लिख देंगे, यस दिस इज गुड स्पॉट। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल। अच्छा, टेबल की जो है चौड़ाई क्या है, विड्थ माने चौड़ाई, ठीक है। चलिए टेबल की चौड़ाई के क्या है और लेंथ क्या है, दोनों बताना है। लेंथ और चौड़ाई यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों बताना है टेबल का। फिगर पे चलते हैं, देखिए फिगर क्या है, फिगर पे टेबल क्या है। देखिए जो सबसे बड़ी लाइन होती है किसी भी फिगर में, ठीक है, तो उसकी वो लंबाई होती है, बड़ी फिगर जो होती है वो लंबाई होती है। देखिए ये सब, इसकी लेंथ जो है ये कितना है, ये हमको ये बताना है, ये कितना है। और ये है क्या, एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये 11 पॉइंट है और ये 8 है। देखिए ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है 11, 9 है, यानी कि यहाँ जो है ये ये नीचे जो जब हम आएंगे तो ये 11 है, ठीक है, तो यानी कि ये 11 है और यहाँ जो आएंगे तो ये 8 है, ठीक है। ये x 8 है क्योंकि ये इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है और ये लाइन के इक्वल है, तो यहाँ 11 माइनस 8 तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, देखिए ये क्या है, ये पॉइंट में, और ये पॉइंट देखिए किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट्स के बराबर है। तो देखिए यहाँ y 7 है और यहाँ y 9 है, तो 9 माइनस 7, तो ये विड्थ क्या हो गया, विड्थ क्या हो गया बताइए, विड्थ हो गया, विड्थ हो गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 यूनिट। तो उस प्रश्न का यही आंसर हो गया, आप कॉपी में लिख लीजिए ये प्रश्न का, ये प्रश्न जो आपसे पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि व्हाट विल बी दी विड्थ, तो विड्थ क्या हो जाएगा, तो 3 यूनिट, उधर सॉल्व किए आप वहां से भी लिख सकते हैं। विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 3 यूनिट, और नहीं विड्थ हो जाएगा 2 यूनिट। आप पीछे करके देख लीजिएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कीजिए, और लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। उधर हमने आपको सॉल्व करके बताया है। अब कह रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट हाइट ऑफ द टेबल, टेबल की हाइट देखिए, ये रेक्टेंगुलर जो है ये रेक्टेंगल है, और हाइट आप इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये 2D फिगर है।
हाइट 3D फिगर में बताया जाता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पता चलने की संभावना हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नो। ये थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे? नो वी कैनॉट फाइंड, वी कैनॉट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टेबल, द हाइट ऑफ द टेबल टेबल। ठीक है, पूछेगा क्यों तो बोल लिखिएगा बिकॉज दिस इज 2D फिगर। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, आराम आराम से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है इफ द बाथरूम, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द बाथरूम, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, आप भी इसे पढ़िए। कह रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज, मतलब हिंज वहां जहां बाथरूम अटैच रहता है, जहां से वो घूमता है। देखिए हम आपको फिगर पे लेके चलते हैं, देखिए ये फिगर हमारे पास है। ठीक है, बाथरूम का डोर जो है ये यहाँ का रहा है। देख लेते हैं बाथरूम कहाँ लगा हुआ है। इफ द बाथरूम एज ए, अच्छा B1 पे, यहाँ B1 पे और B2 पे, यहाँ जो है बाथरूम का हिंज जो है वो B1 पे लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ जो है हिंज लगा हुआ है, तो बाथरूम इधर की ओर खुलेगा। ठीक है, यानी कि आप जब रूम में आएंगे तो इसको इधर खींचिएगा तो ये खुलेगा। ठीक है, और यहाँ हिंज लगा हुआ है, मतलब बाथरूम का जो दरवाजा है इधर खुल के इधर की ओर आएगा। ठीक है, खुल के किधर की ओर आएगा? खुल के किधर की ओर आएगा? इधर की ओर आएगा। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है इफ द बाथरूम डोर है जे हिंज एट B1, B1 पे हिंज है बाथरूम के दरवाजे का, तो कह रहा है कि अगर इसे हम बेडरूम में खोलेंगे तो क्या ये वार्डरोब जो है इससे टकराएगा भी? इससे टकराएगा? आर दे एनी चेंज यू सजेस्ट? चलिए इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा। सबसे पहला नंबर हम जो है इसका लेंथ निकाल लेना चाहते हैं। इसका लेंथ B1 B2 के बीच ये जो ये बाथरूम का जो दरवाजा है, ठीक है, उसका जो है हम लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, पहले उसका लेंथ निकालते हैं। देखिए इसका लेंथ क्या होगा, B1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,1.5 और B2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,4। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंब, यहाँ तक की जो है लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ अगर निकाल लेंगे तो दरवाजे की लेंथ पता चल जाएगी। दरवाजे की लेंथ क्या हो जाएगी? देखिए 4 में 1.5 घटाएंगे तो 2.5 होगा। 4 तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दरवाजे की लेंथ क्या है? 2.5। और देखिए ये कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट की दूरी पे है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है इसमें नहीं टकराएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं टकराएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसके हिसाब से यही कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 इट ओपन्स इनटू द विल इट हिट द वार्डरोब? कह रहा है क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? क्वेश्चन आप भी पढ़िए। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि ये जो हमारे पास बाथरूम है, बाथरूम का डोर जो है, बाथरूम डोर, ठीक है, बाथरूम डोर, बाथरूम डोर, डोर इसकी जो लंबाई है, बाथरूम लेंथ लेंथ ऑफ बाथरूम डोर क्या आपने लाया? आपने लाया 2.5 यूनिट। ठीक है, और वार डोर जो है, वार्डरोब जो है इट इज एट 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट पे है। तो देखिए ये 2 यूनिट खुल सकता है और ये 3 यूनिट की दूरी पे वार्डरोब है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये बाथरूम का डोर जो है, बाथरूम का जो डोर है, बाथरूम डोर विल नॉट
हिट, विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए फिगर पे आपको थोड़ा ले चलते हैं। देखिए जैसे ही आपने क्या देखा, ये बाथरूम है B1 से B2 और यहाँ जो दरवाजा लगा हुआ है इसकी हाइट जो है आपने क्या निकाला है 2.5। जब ये 2.5 ही है, इधर जब हिट करेगा तो यहाँ आएगा, क्योंकि इसका लेंथ 3 है, 3 यूनिट के दूरी पे ये वार्डरोब है तो इसमें नहीं टकराएगा। अरे भाई 3 यूनिट से ज्यादा होगा तब न इसको हिट करेगा। समझने की बात है, ये तो आसान बात है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आर देयर एनी चेंज, कह रहा है कि क्या कोई चेंज यू वुड सजेस्ट। तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई चेंज नहीं कीजिए क्योंकि ये एकदम सही जगह पे है। ठीक है, इफ द डोर इज मेड वाइडर, अच्छा देखिए चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको डोर को वाइडर बनाना है, चौड़ा करना है, तो आप जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए यस लिटिल बिट चेंज इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पहले हम आपको लिख देते हैं। देखिए कैसे चेंज पॉसिबल है। अब मान लीजिए अगर आप इसको चौड़ा कर दीजिएगा तो ये इधर खिसक के आएगा, तो हो सकता है ये जो बाथरूम का डोर है इससे ये टकरा जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उधर आप कर सकते हैं। अगर चौड़ा बनाना है थोड़ा सा यहाँ ले आइए। ठीक है, क्योंकि इधर भी ज्यादा नहीं लाना है, क्योंकि ये जो है एंट्री रूम का रूम में एंट्री कीजिएगा वहां का ये दरवाजा का गेट है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इधर आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लिटिल बिट चेंज पॉसिबल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दूसरे का आंसर क्या लिख सकते हैं, LITTLE, लिटिल बिट चेंज पॉसिबल, चेंज पॉसिबल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। समझते जाइए आराम आराम से। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप देखिए हम लोगों से ये पूछा है, पहले जो है हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग भी सवालों को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो आपको ये जो है समझना है। ठीक है, समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFR एंड P। ठीक है, OFR एंड P, इनके ओ देख रहे हैं ना, OFR एंड P जो 4 कॉर्नर्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए ओ क्या है, वो आप जान रहे कि ओरिजिन है। चलिए हम आपको वहां ले चलते हैं फिगर पे। OFR एंड P जो है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिगर पे लेकर के देखते हैं OFRP, OFRP। ठीक है, क्या हम किसका कोऑर्डिनेट्स पता करना है, OFRP, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो ओ देखिए ये है, ओरिजिन ये है ना, ये ओ है, तो ओ है तो इसका कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 0, ओ का कोऑर्डिनेट्स 0 0। और देखिए एफ, एफ का कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखिए यहाँ एफ है, एफ का कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। एफ कितना है यहाँ, देखिए ये है हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो देखिए x 0 है और y जो है यहाँ क्या है 9 है। एफ, एफ यहाँ है तो 9 है, यानी कि 8 और 9 यानी कि 0,9। एफ क्या है 0,9, x 0 है ना, देख रहे हैं। अब देखिए आर क्या है, आर का कोऑर्डिनेट्स बताते हैं आप लोगों को। आर का क्या कोऑर्डिनेट्स है, आर कहाँ है पता कीजिए। देखिए आर यही था, देखिए ये है हमारे पास ओ, ये ए, ये बी और ये सी, और आर देखिए ये है हमारे पास, ये देखिए आर यहाँ है।
तो आप क्या देख रहे हैं, x पे -6 देख रहे हैं और y पे ये लाई कर रहा है। देखिए ये क्या है, x है, y है, ये y है और ये x है। ठीक है, तो आप लोग देखिए और बताइए कि r के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, चलिए r के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखिए यहाँ x है, -6 पे गया है। ठीक है, और y जो है, y क्या है बताइए, 0 है। ठीक है, तो -6, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको जो है हम उधर लिख लेते। अच्छा p की भी बतानी है। ठीक है, देखिए r में जो है -6 और ये y पे 9 है। देखिए आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो है ये ओरिजिन है, यहाँ r बताना है, r कितना पे है, -6 पे है x और ये y पे 9 है, ये इसको 9 कर लीजिए। ठीक है,